हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं डी लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जेकेएसएसबी के जितने भी अपडेट्स आए हैं उन सभी अपडेट्स को यहाँ पे कवर करेंगे। यानी कि जेकेएसएसबी की तरफ से यहाँ पे जेकेपी का नोटिफिकेशन है, फिर उसके बाद आगे जेई सिविल और जेई इलेक्ट्रिकल का जो रिज़ल्ट आया है उसके बारे में बात करेंगे। फिर एक न्यू एडवर्टीज़मेंट जो है यहाँ पे निकल के सामने आया है। फिर उसके बाद एग्ज़ाम कैलेंडर को लेकर भी कुछ बातें यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा और आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो नोटिफिकेशन जितने भी यहाँ पे प्रोवाइड करे जाते हैं हमारे चैनल पे, ये बिल्कुल ऑफिशियली जो अपडेट्स होते हैं उनके बेसिस पे किए जाते हैं। तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हो तो आप सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आप सभी के लिए ही बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये एक नोटिस है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये तो फिलहाल ट्रैफिक सिटी की तरफ से ये जो एडवाइजरी है वो जारी की जाती है। यानी कि अब आपका यहाँ पे देख सकते हैं कि 4398 यानी कि 4398 कैंडिडेट का फिजिकल शुरू होने जा रहा है, जिसमें आपका 3743 मेल्स रहेंगे और 655 फीमेल्स जो है यहाँ पे रहेंगी, जिनका फिजिकल टेस्ट टेली कम्युनिकेशन और फोटोग्राफी का, ये आप पोस्ट देख पा रहे होंगे, इनका यहाँ पे कंडक्ट होने वाला है। अगेंस्ट 524 जो इसमें पोस्टें हैं वो 524 पोस्टें हैं और एएमए स्टेडियम में आपका जो है जम्मू में कंडक्ट करवाया जाएगा। जितने भी श्रीनगर के एस्पिरेंट हैं, मे बी जो उनका है उनका भी यहाँ पे एमए स्टेडियम जम्मू में ही कंडक्ट करवाया जाए। तो कांस्टेबल टेलीकम्युनिकेशन और फोटोग्राफी कब से कब तक चलेगा? 1 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में आपका ये 3 दिन फिजिकल होगा और ये सारे कैंडिडेट का जो है यहाँ पे कंडक्ट करवा दिया जाएगा और आपका जो फिजिकल है इसका भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों सॉरी, तो इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जो यहाँ पे सुबह यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम दे सकते हैं कि 8 बजे यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि विंटर्स में आप सभी को पता ही है सर्दी वगैरह ज़्यादा होती है, तो इसी के कारण टाइम को थोड़ा सा लेट किया गया है। पहले 6 बजे था, अब यहाँ से 8 बजे रहेगा। तो यहाँ पे अब आपको दोस्तों यहाँ पे बताया जा रहा है जेकेपी की जो कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है, जिसमें टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल, फिर फोटोग्राफी, ये सभी जो है दिसंबर, ऑलमोस्ट दिसंबर तक कंप्लीट करवाई जाएंगी। मे बी आपकी जो जनवरी में आपके जो जनवरी और फरवरी में आपके जो अपॉइंटिंग लेटर्स है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाए। तो आप सभी को ये जो अब डेट है वो मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। अब आगे बात करते हैं जो कि आगे अपडेट है। अगली जो अपडेट निकल के सामने आ रही है वो यहाँ पे है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो वैकेंसी है, आप सभी की यहाँ पे एडवर्टीज़ कर दी गई है जेकेएसएसबी की तरफ से अकाउंट असिस्टेंट की, जिसमें देख सकते हैं कि 240 ओपन कैटेगरी की पोस्टें हैं, एससी कैटेगरी की 48, एसटी 1 और एसटी 2, फिर आरबीए ईडब्ल्यूएस की 60 पोस्टें हैं, फिर उसके बाद ओबीसी की 48 पोस्टें और एएलसी की 24 पोस्टें। इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? काफ़ी बच्चों के मैसेज आए, तो सिंपल आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आपको क्या करना है कि जो भी ओपन कैटेगरी के एस्पिरेंट है उनके 50% मार्क्स होने चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी यानी कि किसी भी कैटेगरी से हो, एससी एसटी 1 एसटी 2 ओबीसी एएलसी आईबी आरबीए ईडब्ल्यूएस, तो आपका यहाँ पे 45% मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये क्राइटेरिया ओपन कैटेगरी के ये आपके पास ये मतलब इतने मार्क्स आपकी परसेंटेज नहीं है, तो फिर उस केस में क्या होगा कि आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है उसमें आपके 50% मार्क्स है तो आपका फॉर्म लग जाएगा, या फिर आप पीएचडी डिग्री आपने कर रखी है तो आपका फॉर्म लग जाएगा। ये क्वालिफिकेशन कंपलसरी नहीं है, लेकिन ये उस केस में है कि अगर आपके ओपन मेरिट के 50% ग्रेजुएशन में नहीं आया है, या फिर रिजर्व्ड कैटेगरी 45% आपके ओवरऑल जो है डिग्री में नहीं आया है, तो उस केस में आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने कर रखी है तो फिर आपका फॉर्म लग जाएगा। तो इसका ये मीनिंग था। तो 600 यहाँ पे पोस्टें हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की। तो यहाँ पे फॉर्म कब से कब तक लगेंगे वो मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। ये मैंने कल वीडियो बना दी थी, आप वहाँ से जाकर जो है इसको देख लेना। 8 दिसंबर से और 6 जनवरी, 8 दिसंबर से शुरू होंगे और 6 जनवरी तक यहाँ पे फिल करे जाएंगे। तो ये 600 पोस्टें जो है आपके लिए एडवर्टीज़ की गई हैं। तो उसके बाद आगे बात करते हैं। उसके बाद ये जो दोस्तों यहाँ पे बात करें तो आपका जेई इलेक्ट्रिकल का भी रिज़ल्ट आ चुका है और जेई सिविल का भी रिज़ल्ट आ चुका है। इसमें आई थिंक 292 इसमें पोस्टें थी और इसमें भी काफ़ी पोस्टें थी, तो इनका रिज़ल्ट यहाँ पे निकल के सामने आ चुका है। जिसमें जेई इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे बात करें तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये पूरा रिज़ल्ट की पीडीएफ है, यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ये इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। फिर जेई सिविल का भी यहाँ पे डाउनलोड कर लेना।
और एक चीज़ और दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की आज लास्ट डेट है, इसके भी आप फॉर्म अप्लाई कर लेना। आज लास्ट डेट है जूनियर असिस्टेंट की, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफ़र और जूनियर स्टेनोग्राफ़र के जो फॉर्म लग रहे हैं जेकेएसएसबी में, तो उसकी आज लास्ट डेट है। आप जो है इस लिंक पे जाके जो है आप अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपने फॉर्म अप्लाई नहीं किया है तो आप साइबर कैफ़े में जाकर जो है फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो मोस्टली ये जो नोटिफिकेशन है ये कल निकाले गए हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि जेई सिविल की भी फाइनल आंसर की निकाली गई है, इलेक्ट्रिकल की भी यहाँ पे निकाली गई है, और एडवर्टीज़मेंट भी आपका निकाला गया है। अब दोस्तों लास्ट में जो मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बता देता हूँ, वो है आपका एग्ज़ाम कैलेंडर। अब नेक्स्ट जो है आपका एग्ज़ाम कैलेंडर जो है यहाँ पे आने वाला है दोस्तों। मोस्ट ऑफ द जो चांसेस है एमटीएस की जो एडवर्टीज़मेंट है वो अब यहाँ पे आ सकता है। अब इसमें वेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि मे बी वो ज़्यादा अमाउंट में, मतलब ज़्यादा अमाउंट में जो वैकेंसी है वो यहाँ पे निकालने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे उनका वेट किया जा रहा है। वैसे ऐसे कोई इसमें इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं है, और आपका कैलेंडर का वेट किया जा रहा है। कैलेंडर भी मे बी विदिन, इसमें भी थोड़ा सा लेट हुआ था क्योंकि जो केस चल रहे थे एनटी का फिर जेकेपीएसआई का साथ साथ, तो उसमें एक आशा थी कि अ, अगर केस सॉल्व हो जाता है इन दोनों में से किसी का, तो कैलेंडर में इसको ऐड कर दिया जाए। तो इसी के कारण यहाँ पे कैलेंडर नहीं आ रहा था, बाकी कैलेंडर आपका शेड्यूल्ड ही है, कैलेंडर बना दिया गया है। अब दोस्तों जल्द ही ये दोनों चीज़ें पब्लिश हो सकती हैं। फिलहाल तो कैलेंडर आएगा। एमटीएस का अभी तक कोई भी यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है, मे बी जेकेएसएस भी जब विजिट करा जाए कुछ एस्पिरेंट्स के द्वारा तब वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिले। बाकी आपकी जो यही अब जो अपडेट है ये सारे मैंने आपको बता दिए हैं। दोस्तों लास्ट में एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसे मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन आप सभी की काफ़ी सपोर्ट देखने को मिली है, तो इसी के कारण आप सब्सक्राइब करते हो तो हमें एक हौसला मिलता है वीडियो बनाने के लिए, और आप सभी के लिए हम कोशिश करते हैं कि जो सही अपडेट होते हैं, जो पॉजिटिव अपडेट होते हैं, वो आप सभी के लिए यहाँ पे आप सभी के लिए ला सकें। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो।